बोलिए। देखिए सर, एग्ज़ाम का कड़ाई बढ़ा दीजिए, एग्ज़ाम में कितना भी स्ट्रिक्ट क्वेश्चन दे दीजिए। जब आप बच्चों को ठीक से पढ़ाइएगा नहीं, स्कूल में टीचर नहीं आएंगे, तो बच्चे जब पढ़ेंगे नहीं तो चीटी ना करेंगे। आप इंटर का तैयारी कहाँ से किए हैं, कोचिंग से या स्कूल से? सर इंटर का तैयारी हम खुद से किए हैं। स्कूल कॉलेज में कुछ उतना पढ़ाई नहीं होता है, टीचर ही जब उपस्थित नहीं रहेंगे तो बच्चे किस लिए जाएंगे वहाँ पे? बिहार सरकार के तो जितना भी कर्मचारी हैं शिक्षा विभाग के, वो दावा कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा शिक्षा दिया जा रहा है। सर देखिए, अच्छा से शिक्षा का आप दावा कर सकते हैं, बट एक बार आप घूम के अपने आसपास के कॉलेजों में, महाविद्यालय में जाके देखिए किस तरह का पढ़ाई है, किस तरह क्या है। इतना तक कि हमारे महाविद्यालय में खेल कूद के भी साधन अच्छा नहीं है। खेल कूद का भी साधन नहीं है? नहीं सर, आप करप्शन हटाइए, आप करप्शन हटाइए, ठीक है, बिहार सुधर जाएगा। मानिए अगर खेलकूद अच्छा नहीं होगा, और दूसरे स्टेट में आप देखिए बच्चे खेलकूद में, पढ़ाई में, सब में आए क्यों जा रहे हैं? आप बस पढ़ लिख के क्या कर लीजिएगा? अगर आप अपने फिजिकल फिट नहीं रहिएगा, आप खेल कूद में अच्छे नहीं रहिएगा, तो आप अपने स्टेट को, अपने देश को कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा बाहर में? दूसरे देश में, चाहे चाइना में आप देखिए, जितने छोटे बच्चे होते हैं उनको तभी से उनको फिजिकल का तैयारी कराया जाता है, उनको इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर खिलाया जाता है। अपने आप बताइए कितने ऐसे विद्यालय हैं जिनमें अच्छी तरह के शिक्षा के खेल कूद के लिए जो खेल कूद कराते हों। चाहे हमारे जितने भी नेता लोग हैं, कौन ऐसे हैं जो हम लोग खेल कूद का या जो भी है उसको ज़्यादा बढ़ावा देते हैं? बिहार के सिस्टम से, जो शिक्षा सिस्टम है, इससे आप काफ़ी गुस्सा लग रहे हैं। जी सर, हम चाहते हैं कि जब आप पेपर हार्ड बनाते हैं, कढ़ाई करते हैं, तो कम से कम उस तरह का पढ़ाइए कि बच्चे खुद आएँ, अपने मन से लिखें। जब आप सब कुछ में कीजिए कटौती, तो आखिर क्या होगा? अब एक शिक्षक की जगह पे दूसरे शिक्षक आ रहे हैं, तो क्या बच्चे पढ़ेंगे? शिक्षक की जब होती है, एग्ज़ाम होता है, शिक्षक बनते हैं, उनसे सवाल पूछने पे उस सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं, तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे आप? इसमें बताइए। शिक्षा विभाग का दुर्भाग्य है और बिहार के बच्चों लोग का भविष्य का दुर्भाग्य है। जी सर, अब बच्चों हमारे तो उम्र ख़त्म हो रहा है, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे जिसका भी तैयारी हम करते हैं, उसमें एक लिमिट सेट कर दिया कि इस उम्र के बाद आप नहीं कीजिएगा। जब इस तरह का शिक्षा रहेगा तो हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे और आगे डेट लीक होते रहेगा, पेपर्स लीक होंगे, तो हम लोग कैसे करेंगे? हमारा तो एज खत्म हो जाएगा, फिर तो एग्ज़ाम होते रहेंगे, करप्शन से बढ़ते जाएंगे। तो आप इसके बारे में आप क्या कहें? अच्छा, बिहार के जो के पाठक अपर मुख्य सचिव हैं, उनको क्या दिशा निर्देश दीजिएगा, क्या मांग करिएगा? सर वो आए, शिक्षा में थोड़ा सुधार हुआ, ये एक तरह से ठीक भी है, बट उनसे हम ये बोलना चाहेंगे, जब आप सुधार कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो आप इस पर भी ध्यान दीजिए कि आखिर आसपास में जितने भी शिक्षक है, टीचर, आप उस पर पूरा ध्यान दे देते हैं। बच्चों को बुलाते हैं स्कूल में, बच्चों को बैठने की सुविधा नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के टीचर की सुविधा नहीं है, तो उसमें आप क्या कीजिएगा? जब आप उतना कर रहे हैं तो कम से कम अपने शिक्षा में, स्कूल में, विद्यालय में, सब में आप सुधार करवाइए, तब बच्चे खुद आएंगे पढ़ने के लिए। चलिए देखिए, ये किस तरह प्रकार से, मतलब कि अपना जो है, जो भी बिहार के शिक्षा में त्रुटियाँ हैं, ये बता रहे हैं भैया, और लोग से बात करेंगे। तुम भी गए थे एग्जाम देने? या सर गए थे। कैसा गया एग्जाम? एग्जाम तो बढ़िया गया है सर। अच्छा, क्या लग रहा है, शिक्षा विभाग में सुधार हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है सर, खाली बस एग्जाम बहुत टाइट हो रहा है, लेकिन पढ़ाई वढ़ाई कुछ हो नहीं रहा है। बस जो है केवल एग्जाम ही टाइट हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है। पढ़ाई नहीं हो रहा है सही से, क्योंकि सर जो टीचर लोग हैं, वो लोग तो आते हैं और अपने टाइम से बस टाइम काट के चले जाएंगे, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं कराएंगे। अच्छा, ज़्यादातर इंटर के बच्चे कोचिंग से ही तैयारी करते हैं? कोचिंग से तैयारी किए हैं लोग। कहाँ से तैयारी करे हैं आप? कोचिंग से कि स्कूल से? कोचिंग से किए। कोचिंग से ही किए हैं। स्कूल में जो शिक्षा मिलता है उससे तैयारी हो सकता है इंटर का? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। स्कूल हम तो अपने से घर से तैयारी किए हैं। हम खुद कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। मेरे जो स्कूल है उसमें कॉमर्स का कोई भी ना सर है, ना टीचर है, ना पढ़ाई होता है। अकाउंटेंसी जो हम लोग का मुख्य विषय है, उसका तो कुछ उन लोग का ज्ञान ही नहीं है, हम लोग का खुद से पढ़ना पड़ता है। कॉमर्स के सब्जेक्ट है? हाँ, कॉमर्स से सब्जेक्ट है मेरा। आपके स्कूल में कॉमर्स से कोई टीचर है? कोई टीचर नहीं है, तो वो आते ही नहीं है पढ़ाने, उनको खुद नहीं आता है। बताए थे हम लोग से, जो हमको खुद उतना ही नहीं आता है, तो तुम लोग का क्या बताएंगे? क्योंकि अरे बिहार के शिक्षा विभाग देखिए किस प्रकार से ये बच्चा बता रहा है कि कॉमर्स के टीचर इनके स्कूल में है नहीं है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों उसमें पढ़ाया जाता है, वो सब टीचर को नहीं आता है, उनको पता ही नहीं है। प्रैक्टिकल बता देते हैं लेकिन न्यूमेरिकल नहीं आता है उनको, इसीलिए वो बोलते हैं जो आप लोग कोचिंग करो या घर पर। तो कुचायकोट से हम हैं, उधर कुचायकोट में कोई कोचिंग नहीं है। गोपाल का? हाँ, कॉमर्स का। हम एक किसान के लड़का है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है जो हम गोपालगंज पढ़ पाए, इसीलिए हम घर पे रह के अपने से खुद से पढ़ाई करके आए हैं और अपने मन से एग्जाम देते हैं। देखिए, ये कहीं नहीं कहीं शिक्षा विभाग से स्टूडेंट नाराज हैं कि इस प्रकार से, जिस तरह से एग्जाम टाइट लिया जा रहा है, उसी प्रकार से एग्जाम जो है एजुकेशन में भी सुधार आना चाहिए।
एग्जाम आपका भी था? हाँ हमारा भी गुटखा खाए हैं का? ना गुटखा नहीं क्या नहीं खाया। खाया है, मुंह चला रहे हैं इसीलिए पूछ रहे नहीं, गुटखा हैं। नहीं कैसा खाया। गया पेपर? अच्छा गया कौन सा पेपर। सब्जेक्ट था आपका? हिंदी। हिंदी था। हिंदी में आप व्याकरण आया था, लिखे थे? हाँ व्याकरण लिखे थे। हिंदी का जनक कौन है? हिंदी का जनक नहीं पता है। देखिए ये कहीं नहीं कहीं दोष इनका नहीं है, बिहार के शिक्षा विभाग में है और शिक्षा के में बैठे कर्मचारी लोग का है कि शिक्षा जो है समय से बच्चे लोग का देते नहीं है। क्या लगता है इंटर में जो आप लोग पढ़ाई किए हैं वो कोचिंग से किए हैं कि स्कूल से? कोचिंग से। कोचिंग से किए हैं। स्कूल से पढ़ के पास हो जाता है कि नहीं? हाँ स्कूल से पढ़ के तो पास हो जाते हैं। पास हो जाते हैं। कभी नहीं पास होते हैं, कभी स्कूल से पढ़ के और पढ़ने वाला लड़का हो तो पास हो पढ़ाई जाएगा। नहीं होता है, पढ़ने पता वाला नहीं इनके कॉलेज में हम ऐसे कह रहे हैं कि आपके कॉलेज में होता है? हम लोग कॉलेज कॉलेज कमला रह लेकिन इसमें मास्टर का पढ़ाई नहीं होता है। नहीं होता है। पढ़ाई नहीं, हम लोग का पढ़ाई नहीं होता है, 12th क्लास का पढ़ाई नहीं होता है।